इस पैराग्राफ को पढ़ना है। जो अपठित गद्यांश होते हैं ना, वो इसी तरीके से होते हैं, और उसके बाद इसका उत्तर देना है। तो हम इसको एक बार रीड करेंगे। उसके बाद, अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। 3 पैसे हामिद की जेब में और केवल 5 पैसे अमीना के बटुए में हैं। गांव से बच्चों का मेला चला। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें बेहद अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। सहसा ईदगाह दिखाई दिया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया में नीचे पक्के फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर 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 तक चली गई है। अब इसमें उन्होंने प्रश्न दिया है, देखिए मैंने इसका उत्तर भी लिखा हुआ है। आमिन के बटुए में कितने पैसे हैं, सॉरी, अमीना के बटुए में कितने पैसे हैं। इसका उत्तर होगा अमीना के बटुए में केवल 5 पैसे हैं। गाह है, बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें कैसी थी। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें बेहद अनोखी थी। इसका उत्तर होगा। गाह है, ईदगाह का दृश्य कैसा था। तो बताया गया है, इसी में से छांट के हमें लिखना होता है अपठित गद्यांश में। ईदगाह में ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया में नीचे पक्के फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। आ गया समझ में। ये कथन किससे, इसके बाद है प्रश्न 4। ये कथन किसने किससे कहे। पहला है, का वाला रेवड़ी ले जा कितनी खुशबूदार है। किसने किससे कहा। तो ये कहा था मोहसिन ने। किससे कहा था, हामिद से कहा। खा है, हम समझते हैं इसकी चालाकी। ये किसने कहा था, महमूद ने कहा था। किससे, सब मित्रों से। फिर गा है, 3 पैसे लोगे। ये किसने कहा था, हामिद ने। किससे कहा था, दुकानदार से। घा है, या चिमटा कहाँ से आया। ये किसने कहा था, अमीना, दादी ने। हामिद की दादी अमीना ने। किससे, हामिद से। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। ये किसने कहा था, हामिद ने, दादी अमीना से। देखिए आपको आ गया होगा समझ में। फिर से मैं आपको ये पूरी स्क्रीन दिखा देती हूँ। यहाँ पर कठिन शब्द दिए हुए हैं, उसके बाद शब्द अर्थ है, उसके बाद प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। यही आपको जो है एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन आंसर सब आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद ये मौखिक प्रश्न हमने ओरली आपको समझाए हैं। फिर ये बुक की एक्सरसाइज करी हुई है। ये देखिए इसके आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पर मैंने टिक करके। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपठित गद्यांश पढ़ा है, इसके उत्तर भी देखिए मैंने यहाँ पर दे दिए हैं आपको लिखे हुए। आपको सब समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर रोजदारों की जगह रोजेदारों होगा। यहाँ पर जा पे एक ही मात्रा लगेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ही मात्रा रब हो गई है। तो देखिए इसको जरा आप लगा लीजिएगा। मैंने आपको बता रही हूँ, रोजदारों लिख गया है, यहाँ रोजेदारों होगा। जा पे एक ही मात्रा लगेगी, बाय मिस्टेक हो गया है ये। इसको आप लगा लीजिएगा, रोजेदारों की पंक्तियां। उसके बाद देखिए किसने किससे कहा है, और ये मैंने आपको कराया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको आ गया होगा समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आज आपका वर्क था, जो मैंने कल चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था, वो सारा कठिन शब्द, शब्द प्रश्न उत्तर, बुक की एक्सरसाइज जो है वो मैंने आपको करा दी है।
स्टूडेंट्स, आप जो भी क्वेश्चन पूछ वो है आपने ये सब कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी इस चैप्टर के रिगार्ड। मैं चैट ओपन कर रही हूँ, आप चैट पर लिख के भेज। स्टूडेंट्स, मैंने चैट ओपन कर दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट पर लिखकर भेजिए। स्टूडेंट्स, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, यस या नो में रिप्लाई कीजिए। What we have to, आपको बेटा ये क्वेश्चन आंसर ये सब चीज करनी है। उसमें क्या है? साक्षी, क्वेश्चन 3 आपने ओरल में पूछा है, मौखिक वाले में या लिखित में? मुझे नहीं समझ में आया। इसको लिख के दीजिए, ओरल है या रिटन है। साक्षी सिंह, क्वेश्चन नंबर 3 ओरल का आपने पूछा है या रिटन का? क्वेश्चन 3 मीनिंग क्या? आप पाठ्यांश बुक एक्सरसाइज के बारे में पूछिए। मैं 1 मिनट अनम्यूट कर रही हूँ आपको। साक्षी सिंह, यस मैम। बोलो बेटा, क्या नहीं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3? मैम एक्सरसाइज में थर्ड वाला, ये पार्शियल क्वेश्चन दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उत्तर लिखिए। ये बेटा अपठित गद्यांश है। जो हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं ना, जैसे कि एक पैराग्राफ आता है, उसमें से क्वेश्चंस बना के दे दिए जाते हैं और उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के हमें उसके आंसर लिखने होते हैं। ये उस तरीके से उन्होंने बना के दे दिया है। हाँ बोला, बोलो बेटा। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, चैप्टर के रिगार्डिंग? यस मानवी, कंपेंशन। अर्णव, आप पोर्टल पर जाके अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। चैप्टर 4 की पोयम सुनने को कहा था मैंने। चैप्टर 4 नहीं होगा, चैप्टर 5 होगा बेटा वो। चैप्टर 4 पोयम का तो चैप्टर 5 है। शरद का आकाश।
लिख हिट क्या लिखा है भाई? बेटा आपका पोर्टल नहीं ऑन हो रहा है तो आप स्कूल में बात कीजिए, वहां से आपको लिंक आएगी, उसी पे ही आप ऑन कर पाएंगे। अर्नव, स्कूल से ही आपको लिंक मिलेगी बेटा, तभी आपका पोर्टल ओपन होगा। आपके फोन नंबर पे वहां से लिंक आएगी स्कूल से, तभी आपका वो होगा, लिंक से आप पोर्टल को ओपन कर पाएंगे। आज भी ऐसे मैं बार बार शेयर नहीं कर सकती हूँ, आपको पोर्टल पर जाके मिलेगा। आई डोंट नो श्रेया, कल के लिए अगर स्कूल से आपके पास कोई भी मैसेज आया है तो आप यस लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, वैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग लेसन 3, 4 एंड 5 की, 3, 4 एंड 5 की लिटरेचर में और 3 और 4 की लैंग्वेज में। ओके ये आपकी तैयारी होनी चाहिए कि टेस्ट के अकॉर्डिंग कि जब भी हम सरप्राइज टेस्ट के रूप में ले सकें तो आपको आना चाहिए। स्टूडेंट्स कल का अभी क्लियर नहीं है क्या होगा क्या नहीं है, इसलिए अभी मैं आपको कोई बता नहीं सकती। और वैसे जो है मैंने आपसे कहा है कि आप ये टेस्ट की पूरी तैयारी करके रखिए। इन चैप्टर्स के लिटरेचर में आपको बता दिया 3rd, 4th और 5th, और लैंग्वेज में स्टूडेंट्स 3 और 4 चैप्टर, तो वो जो है आप करके रखिए तो आपका वो रहेगा। आपको कुछ अभी नहीं चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है कर सकते, चैट ओपन करते ही आप लोग, मैम जबू क्यों ये आपकी क्लास में नहीं है? इसका नाम तो मलिक का लिखा हुआ है, दबू मलिक, ये कई बार आ चुका है 4। मलिक नहीं है, मलिक है, मलिक। दबू मलिक, आप 5th में न्यू एडमिशन है या ओल्ड स्टूडेंट्स हैं? संभवी इज अ दबू मलिक। तो संभवी इस नाम से आप क्यों एंट्री करते हो? संभवी आपकी अटेंडेंस तो फिर नहीं लग रही है ना, आप इस नाम से एंट्री करोगे तो मैं कैसे पता करूंगी? आप लोग अपने ही नाम से एंट्री कीजिए स्टूडेंट्स। आप लोग संभवी, अगर आप दब्बू मलिक के नाम से एंट्री कर रही हैं तो आप लिखिए, यस या नो लिख के दीजिए। संभवी, संभवी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। दब्बू मलिक स्टूडेंट्स क्लास ओवर छोड़ के चले गए हैं, लीव कर दिया उन्होंने वो, इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा है। स्टूडेंट्स प्लीज जो है आप अपने ही नाम से एंट्री कीजिए, अपने नाम से एंट्री करेंगे तभी आपके नाम की अटेंडेंस हो पाएगी, नहीं तो अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि कौन क्लास में
ज्वाइन कर रहा है और कौन नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कल के अकॉर्डिंग आपका जो भी होगा वो आपके पास आज स्कूल से मैसेज आ जाएगा। और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है और अब हम इसके आगे जो है हिंदी लैंग्वेज में हम नेक्स्ट जब हमारी मीटिंग होगी, हमारी क्लास होगी, तो हम उसमें हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। हम जब भी हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी हम उसमें हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। नहीं रहा तो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास का एंड हो रहा है ये। और अब हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम उसमें हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे।